बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। अच्छा जी, हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो यानी अपने बलबूते पे अपने घर को चला रही है, अपने बच्चों का पेट भर रही है। ठीक है, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अच्छा जी आंटी, क्या मजबूरी बनी कि आपको यानी खुद ये काम शुरू करना पड़ा? बस मेरे वाला साहब थे, पहले उसकी डेथ हो गई है, अब नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे हस्बैंड थे, उनसे अलहदगी हो गई है। मेरे बच्चे हैं 3, किराए के मकान में मैं रह रही हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा यानी इससे इस काम से आपको कितनी प्रॉफिट हो रही है एक दिन में? यानी आप सुबह से लेकर शाम तक ये काम करती हैं, इससे आपको कितनी प्रॉफिट हो रही है? बस घर का निज़ाम चल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आपको आपके हस्बैंड को छोड़ना पड़ा? बस वो उनका ज़हनी तौर पर मसला था, इसलिए। अच्छा, ज़हनी प्रॉब्लम। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा जी, तो यानी आपको ये आइडिया किसने दिया कि यानी मैं ये काम शुरू करती हूँ सड़क पे? तो लोगों ने बातें भी की होंगी काफ़ी और इल्ज़ाम भी लगाए होंगे, काफ़ी तहमतें भी लगी होंगी, लेकिन आपने फिर अपनी हिम्मत इस तरह बढ़ाई और काम शुरू किया। तो लोगों की बातें सुनी पड़ती हैं, आसान नहीं है लेकिन सुननी पड़ती हैं। तो आपने ये आइडिया आपको किसने दिया कि यानी आप इस तरह ये काम शुरू करें? बस घर में काम मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ी नहीं हूँ। ठीक है, सिलाई वगैरह का काम भी नहीं कर सकती मैं। अच्छा, इसलिए कि ये काम मुझे आसानी लगा, मैंने कहा ये काम करना। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे क्या पढ़ते हैं स्कूल? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बेटी मेरी 3 क्लास में पढ़ती है, बेटा 7 में। सबसे छोटा है, ये है तकरीबन 3 साल का बेटा। बच्चे आ सकते हैं अंदर? बच्चा मेरे में पढ़े हैं, अभी तक तो रह नहीं। अब तो इधर आओ। हाँ जी जी, तो हम मिलवाते हैं इन आंटी के जो बच्चे हैं, हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि यानी ये बच्चे कोई 3 में पढ़ता है, कोई 4 में पढ़ता है, कोई 7 में पढ़ता है। और यानी जो इनके वालिद साहिब थे उनकी डेथ हो गई और इनके जो हस्बैंड थे उनके साथ कुछ यानी लड़ाई वगैरह बनी। हम मेन इनकी जो लाइफ है उनमें तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इनके जो कुछ मसले थे इन लोगों ने इसी की वजह से यानी बनाया, छोड़ दिया। ये सबसे छोटा इनका बेटा माशाल्लाह से बहुत नीर है। अच्छा, बेटा वो है? नहीं, बेटा भी घर पे है। यानी बेटी और जो बड़ा बेटा वो घर पे है, ये छोटा बेटा इनके साथ होता है और इनकी भाभी की बेबी इनके साथ ही बैठी होती हैं। कभी कभी होता होगा, लेकिन लोगों की बातें भी काफ़ी सुननी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है और जो है प्रॉफिट भी वो कह रही सिर्फ घर का निज़ाम अच्छे से चल रहा है। तो इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि जो इस तरह की औरतें होती हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनकी यानी मदद करनी चाहिए। यानी आप देखेंगे अपने किराए के घर में रह रही हैं, हस्बैंड भी नहीं है, अपने सर पे अपने बलबूते पे ही अपने घर को चला रही हैं। ठीक है, तो मैं भी हमेशा इनकी हेल्प करने की सोचूंगी कि हेल्प करें और आप लोग भी इनकी हेल्प करने की सोचेंगे। प्लीज़ ये वीडियो जो है ये जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इसकी वीडियो को वायरल करें ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। ठीक है, हाँ जी जी, तो हमने आपको मिलवाया तो यानी मेहनत में कोई मेहनत नहीं होता, यानी कोई लानत तो नहीं होती, मेहनत में कोई बुरा काम तो नहीं होता। हमेशा हर औरत अपने बच्चों को पालने के लिए करती है जो भी करती है, इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ को गलत नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बलबूते पे अपने आप को बना रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, पोस रही हैं, बड़ा कर रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो को वायरल करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे व्यूज़ दें और इसी तरह आप लोगों को ये मज़े मज़े के चटपटे ब्लॉग लेके आते रहेंगे। और लाजमी सोचना है इस आंटी के लिए कि इस आंटी की वजह से आप लोग इस वीडियो का वायरल करें ताकि इनकी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सब लोगों ने दुआ में याद रखना है और इनको भी हौसला देने की कोशिश करनी है ताकि अल्लाह पाक इनकी कोई हिम्मत बनाए, इनका कोई सहारा बनाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।